दोस्तों, आज की कहानी है माझी जीभ मेरी नहीं, आपके बेटे की सटोरी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सलोनी आज अपने पति राज के साथ पहली बार मुंबई जा रही थी, जहां राज नौकरी करता है। यूं तो उसकी शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन शादी के तुरंत बाद राज उसे अपने साथ नहीं लाया था, क्योंकि वो चाहता था सलोनी कुछ दिन ससुराल में रुककर ससुराल वालों को जाने समझे। अब क्योंकि राज की माता जी सुलोचना जी भी चाहती थी बहू बेटे के पास जाए और उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे, इसलिए उन्होंने खुद से सलोनी को ले जाने की बात की थी। और राज माँ के कहने से सलोनी को अपने साथ ले आया था। सलोनी भी खुश थी, अब पति को अपने हाथ से बना खाना खिलाएगी, अपनी गृहस्थी को अपने हाथों से सजाएगी। सुनिए आप थोड़ा, मेरा हाथ बटा दीजिए सफाई करने में, फिर मैं जल्दी से खाना बना दूंगी, बहुत भूख भी लगी है। मुंबई में राज के किराए के घर में पहुंच जब सलोनी ने देखा घर बहुत गंदा है, तो उसने राज से कहा, अरे तुम खाना छोड़ो, वो मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम खाना खाकर सफाई कर लेना, तब तक नहा धो लो। राज बोला, पर खाना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सलोनी बोली, देखो ये सफाई वफाई तुम ही देखो, और मुझे भूख लगी है तो मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। ये बोल राज खाना ऑर्डर करने लगा। सलोनी फटाफट सफाई करने लगी, क्योंकि ऐसे गंदे घर में उससे खाया तो क्या बैठा भी नहीं जाता। राज मजे से सोफे पर पसर कर मोबाइल चला रहा था। सलोनी ने सबसे पहले रसोई की सफाई की, फिर बेडरूम की, साथ ही बेड की चादर भी बदली। अब बसा था बस हॉल, इतने ही खाना आ गया। सलोनी ने राज का खाना बेडरूम में लगा दिया, जिससे वो हॉल की सफाई कर सके। राज ने उसे पहले खाना खाने को बोला, पर सलोनी ने इनकार कर दिया और फटाफट सफाई करके नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने खाना खाया और दोनों आराम करने लगे। सुनो राज, चलो बाजार चलते हैं, घर का सामान लाना है शाम को, सलोनी ने कहा और दोनों बाजार चल दिए। सलोनी ने राशन का कुछ सामान लिया, फिर सब्जियां लेने लगी, पर वह जो भी सब्जी लेती राज मना कर देता। हार कर सलोनी आलू प्याज और टमाटर लेकर आ गई। रात को उसने दाल रोटी बनाई, जिसे राज ने बेमन से खाया। अगले दिन जल्दी उठ सलोनी ने खाना बनाया। नाश्ते में उसने आलू के पराठे और खाने में राजमा चावल बनाए। सलोनी, मैं तो नाश्ते में ब्रेड मक्खन लेता हूँ। राज जब तैयार हो नाश्ते की मेज पर आया तब बोला, पर तब आप अकेले थे, अब मैं हूँ तो अच्छे से नाश्ता कीजिए ना। सलोनी बोली, ठीक है, अब तुमने बना दिया तो एक पराठा खा लेता हूँ, पर कल से मुझे ये सब मत देना, और हाँ, लंच में कैंटीन में कर लूँगा। राज बोला, सलोनी कहना तो चाहती थी कि जो मैंने बनाया उसका क्या, पर राज को बेमन से पराठा खाते देख उसने कुछ नहीं बोला। शाम को राज ऑफिस से आते मैं समोसे और रसगुल्ले ले आया। वो खाने के बाद दोनों की इच्छा नहीं हुई। राज सुबह में रोज ब्रेड मक्खन या जैम लेता, साथ में दूध। दोपहर का खाना वह बाहर ही खाता, तो सलोनी का भी मन नहीं करता कुछ बनाने का।
इसलिए वह चावल या कुछ भी खा काम चला लेती। बस रात का ही खाना था जो वह बनाती, उसमें भी कभी राज कुछ ले आता या फिर सलोनी को ले घूमने निकल जाता और फिर दोनों बार ही खा लेते। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या? या कोई और बात है? आप मुझे बताइए तो सही। एक रात सलोनी ने राज से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, राज बोला। मुझे आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है, मैं वही बना दिया करूंगी। सलोनी बोली, क्यों परेशान हो रही हो? सलोनी, मैंने क्या कोई शिकायत की तुमसे? राज सलोनी का हाथ पकड़ता हुआ बोला, नहीं, पर आप इतना बाहर का खाना खाते हैं, ये ठीक नहीं। मैं घर पर बना दिया करूंगी जो आपको पसंद है। सलोनी बोली, ठीक है, बता दूंगा, अभी सोते हैं। राज ने उसे टालते हुए कहा, असल में अकेले रहते में राज को बाहर के खाने की आदत पड़ गई थी। अब उसे घर का खाना कम पसंद आता था। सलोनी ने एक से एक चीज बनाने की कोशिश की, पर राज या तो बेमन से खाता या खाता भी तो कभी एक शब्द नहीं बोलता। धीरे धीरे सलोनी का भी खाना बनाने में मन हटने लगा। अब जब घर में खाने वाले दो उसमें से एक बेमन से खाए तो बनाने वाला कब तक मेहनत करेगा? कुछ दिन बाद सलोनी की सास कुछ दिन उनके पास रहने आई। ये क्या बहू, बस ब्रेड जैम, तुमने नाश्ता नहीं बनाया क्या राज के लिए? नाश्ते की मेज पर सुलोचना जी बोली। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 पढ़िए।